जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी। हर सांस का शुक्राना गुरु जी। हर दिन का शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका शुक्राना गुरु जी। जो ना दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना गुरु जी। मेरी मम्मी की तरफ से शुक्राना गुरु जी। हम सबकी तरफ से लख लख शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी का मैसेज आया, जा तेरा बहुत बड़ा काम बना दिया। तेरे ऊपर जो विपदा आने वाली थी वो मैं हटा देती। तेरा कोई भी काम नहीं रुकेगा। तेरा बहुत सालों पुराना जो रोग था, जो नेगेटिविटी थी, उसे आज मैंने जड़ से काट दिया है। इसके लिए गुरु जी आपका करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरु जी। मैंने जो आपके चरणों में अरदास लगाई है, आप जानते हैं गुरु जी मैं बहुत परेशान रहती हूँ। कृपया आप ही मुझे इस परेशानी से बाहर निकालेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है गुरु जी। मेरे पति अंकल भी बीमार रहते हैं। प्लीज़ गुरुपा मेरे पति अंकल को भी हेल्थ ब्लेस कीजिएगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो मेनका आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, गुरुजी आप आंटी जी और उनके परिवार को खूब ब्लेस कीजिएगा और सारी संगत जी को भी ब्लेस कीजिएगा। शुक्राना सत्संग करते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो तो गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा। क्षमा कीजिएगा सारी संगत जी। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना स्वीकार कीजिएगा गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा आनंद अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, हम गुरुदेव से हम जानते हैं कि कोई 1 साल पहले, कोई 2 साल पहले, कोई कुछ समय पहले या कुछ अभी अभी जुड़ा है, ये हमारी सोच है, ये हमारी समझ है। लेकिन गुरुदेव आदि अनादि काल से हमसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने आप से हमें जोड़ रखा है। हर जन्म में वे हमारे साथ होते हैं और हमारी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, आसान करते हैं। उनकी रहमतें हम नहीं, ना ही हम पहचान पाएंगे, ना ही हम समझ पाएंगे। कभी कभी कुछ परिस्थितियों में कुछ बातें हमें याद आती हैं, तब आंखें नम हो जाती हैं कि मेरे गुरुदेव की करुणा, दया, ममता अपार है। वे दया के सागर हैं। अनंतम अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक सत्संग सुन रही थी और इसी तरह का सत्संग मैंने कुछ दिन पहले, कह सकते हैं कुछ महीने पहले सुना था। और उस समय तो मैं बहुत रोई थी। और आज फिर वो आंटी, मतलब कोई दूसरी आंटी उसी तरह का सत्संग बता रही थी। तब भी मेरा मन बहुत द्रवित हो उठा था, बहुत दुखी हो गया था। दोनों ही सत्संग में परिस्थितियां ऐसी थी कि आंटी जी जो बता रही हैं सत्संग, वो अपने बेड पर हैं, वो उठ नहीं सकती, वो चल फिर नहीं सकती, दूसरों पर आश्रित है। तब गुरुदेव की उन रहमतों को मैंने याद किया और मन इतना दुखी हुआ कि, और यही अरदास मन से निकली और अब भी यही अरदास कर रही हूँ कि गुरुदेव कभी किसी संगत पर ऐसी परिस्थिति ना आए कि वे बेड पर आ जाएं और किसी और पर आश्रित हो जाएं। ये परिस्थिति बहुत भयावह है। सोच कर भी, कल्पना कर के भी मन बहुत दुखी हो उठता है। और तब मुझे याद आया, गुरुदेव ने मुझे बताया था कि तेरे तो पैर पहले ही कट जाने थे,
लेकिन तू याद कर, मैंने बहुत छोटे में तेरा संकट काट दिया था। संगत जी, वो परिस्थिति ऐसी बनी थी, गुरुदेव से जुड़कर मुझे अब ये करीब करीब 1.5 साल होने को आ रहा है। ये मेरी समझ है, बट गुरुदेव मुझे कहते हैं कि मैं तो बहुत पहले से तेरे साथ हूँ और कई बार मैंने पहले भी तुझे बचाया है। अब तो वे रक्षा कर ही रहे हैं, ना केवल मेरी, मेरे अपनों की भी। लेकिन वो समय जब मुझे याद आया, जो मैं सत्संग से संबंधित बता रही हूँ, परिस्थिति ऐसी आई थी संगत जी, मैं टीचर थी और अब तो मैंने 11 साल पहले VRS ले लिया, वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया, और मैं हाई स्कूल में थी संगत जी, साइंस टीचर। तो कोविड के दरमियान ऐसा हुआ था, जब कोविड था, कि जिस स्कूल के बच्चे थे उन्हें सेंटर वही स्कूल दिया था। अब वही स्कूल जब सेंटर हो गया तो मनमानी चलने लगी टीचरों की, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया तो था नहीं कोविड के दरमियान। तो उन्होंने सोचा कि अपना ही स्कूल सेंटर रहेगा तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है, 100% रिजल्ट लग जाएगा, क्योंकि वे खुद नकल करवाने वाले थे, ये पूरी उनकी तैयारी थी। और सबसे बड़ा टारगेट उन्होंने मुझे बनाया था कि अब इसे हम बुरी तरह से फंसाएंगे, क्योंकि सारे के सारा स्टाफ मेरे बहुत खिलाफ था और बहुत बड़ी साजिश में वो लोग लगे हुए थे। तो बारी आई साइंस के पेपर की, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप क्लास में जाइए और बच्चों को थोड़ी मदद करिए। तो मैंने कहा मैंने पूरा कोर्स करवा दिया है और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरे बच्चे कर लेंगे, मुझे कोई कॉपी करवाने की आवश्यकता नहीं है। बट वो लोग मुझे बहुत प्रेशराइज्ड कर रहे थे, फिर भी मैंने कॉपी नहीं करवाई, नकल नहीं करवाई बच्चों की, और मैं सीरियसली जैसे एग्ज़ाम होती है वैसा ही इन्विजिलेशन कर रही थी संगत जी। तो हमारे जो हेड हैं, जो मेरे से सीनियर थे मैथ्स टीचर, वो आए गाइड लेकर साइंस की, पेजेस फाड़े और सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एट द टाइम एग्जामिनेशन चल रही है उस समय संगत जी, और इन्विजिलेशन मैं कर रही थी संगत जी। तो डिस्ट्रीब्यूट किया और उन्होंने कहा कि आप सब ये पेपर सॉल्व करिए आराम से, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं, सब देख लेंगे। और वो सर नीचे चले गए संगत जी, उनकी पीठ हुई है और मैं इमीडिएट क्लास में गई। मैंने सारे पेजेस जो पर्चियाँ वो देकर गए थे वो पूरी छीने, फाड़े और बिल्डिंग के बाहर फेंक दिए, प्रीमाइस से बहुत दूर, ऐसे पीछे जंगल टाइप था वहाँ डाल दिया। और ये सब कुछ विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हुआ संगत जी, और इमीडिएट नीचे से पुलिस आ गई चेकिंग के लिए। पुलिस ने पूरा ऑब्जर्व किया, बिल्कुल बहुत बढ़िया एग्जामिनेशन चल रहा था, मेरा ऑब्जर्वेशन भी उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझे कहा मैडम आप करिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वो लोग ऐसा बोल के निकल गए। वो दोनों ही पुलिस जो आई थी वो चले गए संगत जी। तब मुझे क्लिक हुआ कि ये तो पूरा साजिश थी इन लोगों की मुझे फंसाने की, जिसमें ये लोग नाकामयाब रहे। तो अब ये दिन तो निकल गया संगत जी, ये दिन तो निकल गया, लेकिन बाद में मुझे डर था कि अगला जो SST का पेपर, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी का जो पेपर होगा, तब मैं क्या करूँगी। मैंने तो मेरे सब्जेक्ट को पढ़ाया था, मैं साइंस टीचर थी और साइंस का ही पेपर था उस दिन, लेकिन अदर सब्जेक्ट वाले टीचर ने पढ़ाया नहीं है। ये लोग मुझे प्रेशराइज करेंगे, मेरे सीनियर्स की नकल करवाओ और मुझे इन्विजिलेशन के लिए भेजेंगे, तब मैं क्या करूँगी। तो फिर मैं घर आ गई। अब एक दिन का रेस्ट डे होता है, तो एक दिन की छुट्टी थी संगत जी। मैं घर में बहुत विचार कर रही और ऐसे करते करते वो दिन आ गया जब हिस्ट्री सिविक्स का पेपर था। सुबह के 7 बजे थे संगत जी, काम वाली बाई आ गई थी, वो अपना काम कर रही थी लॉबी में और मैं किचन में थी। मैं सोच रही थी मैं क्या करूं। इमीडिएट मेरे दिमाग में आया कि मैं अपने पैरों को, पैर के जो तलवे हैं उन्हें काट लेती हूँ संगत जी, ऐसा मैंने सच में सोचा। मैंने चाकू उठाया और बहुत जोर जोर से कट मारना शुरू किया। स्किन मोटी होती है पैर के तलवों की संगत जी, तो तलवों की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ हम चप्पल पहनते हैं नीचे का भाग है ना, तो वहाँ जो मैं काटा, इतना काटा जैसे कि हम तरबूज काटते हैं ना, वैसा काटा, लेकिन ब्लड नहीं निकल रहा था। वो कट तो लग रहा था लेकिन ब्लड नहीं निकल रहा था, क्योंकि स्किन वहाँ की मोटी होती है, लेयर बहुत मोटी होती है। मैंने एक चाकू से काटा, एक जगह काटा, दो जगह, ऐसे कर जिससे लकड़ी को आरी से चीरा जाता है ना संगत जी, मैं वैसा कर रही थी। मेरा ध्यान उस ओर था ही नहीं कि मुझे दर्द हो रहा है, मैं बस काट रही थी। और मैंने फिर हंसिए को खोला और उस पर खड़ी हो गई। इस संगत जी मैं खड़ी हो गई, उस पर बहुत प्रेशर डाल रही थी।
जैसे तैसे करके ब्लड निकला संगत जी। जैसे ही ब्लीडिंग शुरू हुई, मैंने जोर से चिल्लाई कि हाँ हाँ निकल गया ब्लड। तो बाहर से वो जो काकू जो बर्तन साफ कर रही थी, वो आई उठ के दौड़ के। तो वो देखकर हैरान है, अरे बाप रे, आपको ये क्या हो गया। तो मैंने कहा आप वो सब चिंता मत करिए। मैंने, और इधर मेरा बेटा और अंकल जी सो रहे थे, मेरे पति अंकल वो दौड़ कर आए, तो वो भी चिंतित हो गए। तो मैंने कहा वो सब छोड़ो, पहले वीडियो बनाओ। और वीडियो बनाया उन्होंने। उसके बाद मैं सर्जन के यहाँ गई, सर्जन ने मेरा ट्रीटमेंट किया, और सर्जन का मैंने सर्टिफिकेट लिया, वो स्कूल भिजवाया संगत जी। और इस तरह से मुझे पूरा रेस्ट मिला, कंप्लीटली 7 डेज़ का। और इस तरह से उन इतने समय में बोर्ड एग्ज़ाम 10th की कंप्लीट हो गई और मुझे जाना नहीं पड़ा। और जिस दिन मैं स्कूल गई हूँ उस दिन मैंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया, क्योंकि मैं बच गई थी। और अब मुझे क्लियरिटी मिल गई थी कि ये लोग बहुत बुरी तरह से मुझे फंसाना चाह रहे हैं, और फंसा कर मुझसे अपने गलत इरादे पूरा करना चाह रहे थे संगत जी। जो मुझे पूरी तरह से क्लियरिटी मिल गई थी, तो मैंने यही उचित समझा कि अपने सम्मान को, अपने स्वाभिमान को, अपने सतीत्व को यदि बचाना है तो यहाँ से निकलना ही उचित होगा। और वहाँ से बिफोर 3 मंथ्स मुझे इंटीमेशन देना पड़ा, तो वो मैंने दिया। अब बचे थे 3 महीने, वो जैसे तैसे भगवान की, माँ जगत जननी जगदम्बे माँ की सहारे, माँ मेरे भोलेनाथ के सहारे वो दिन निकल गए। उन्होंने हर पल मेरी रक्षा की। और मैं सुरक्षित, माँ से मैं यही कहती थी संगत जी कि माँ मुझे पूर्ण सम्मान के साथ यहाँ से निकालना। और उन्होंने पूरे सम्मान के साथ, पूरे मान प्रतिष्ठा के साथ मेरा विदाई समारोह हुआ, और मैं वहाँ से पूरे सम्मान के साथ निकल कर आई। हालांकि मैं हार गई थी, मेरी 11 साल की सर्विस के पहले मुझे रिज़ाइन करना पड़ा, बट हार के भी मेरी बहुत बड़ी जीत हुई, और मैं जीत कर आई वहाँ से। और वो लोग जीत कर भी हार गए। बाद में मेरे जीवन में गुरुदेव आए, और उन्होंने बताया कि मैंने तुझे उन लोगों से पहले ही तेरे जीवन से ऐसे लोगों को दूर कर दिया जो तेरे लिए आगे बहुत बड़ा संकट ला देते और तेरे बचे हुए जीवन को पूरी तरह से नरक बना देते। मैंने तुझे नरक में जाने से पहले ही बचा लिया। और वो जो तेरा पैर कटा था, वो बहुत बड़ा संकट मैंने छोटे में कटवाया। मैं तब भी तेरे साथ था, तेरे पूरी तरह से तेरे पूरे पैर कट जाने वाले थे, लेकिन वो संकट मैंने थोड़े में काट दिया। ये गुरुदेव ने मुझे बाद में बताया संगत जी। और इस तरह से पता नहीं वो कितना बड़ा संकट था जो कि थोड़े में कट गया। और तब मुझे समझ में आया कि जब ऐसे सत्संग में सुनती हूँ तो मैं इतनी दुखी क्यों होती हूँ। ये संकट मेरे जीवन में आने वाला था संकट जी। मैं पूरी तरह से बेड पे जाने वाली थी, लेकिन गुरुदेव ने मुझे आज से नहीं कब से रक्षा कर रहे हैं। एक और सत्संग है मेरे जीवन का संगत जी। मेरे दांत बहुत खराब हो गए, और मैं इतने डिप्रेशन में थी पिछले 15-20 सालों से कि अपनी कुछ सुध बुध ही नहीं थी, कोई केयर ही नहीं करती थी। और इतने खराब हो गए, इतने सड़ गए। तो बाद में मुझे ये भी सत्संग सुनवाया और टैरो के द्वारा भी बताया गुरुदेव ने कि तेरे दांतों पर, तेरे मुंह में भी बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक अब से नहीं, बचपन से ही किया गया है। और ताकि तू, मतलब ये कितने तो सत्संग माउथ कैंसर के सुनवाए संगत जी। और अभी अभी तो इन दिनों इतने सत्संग सुनवाए गुरुदेव ने कि तेरे मुंह में कैंसर के कीटाणु पनप रहे हैं, तू ध्यान दे। तब मैं ट्रीटमेंट के लिए गई, और जो गायनिक डॉक्टर, सॉरी, जो डेंटिस्ट मैडम मिली मुझे डॉक्टर, उनका जो नंबर है संगत जी, कॉन्टैक्ट नंबर, उसमें 555 की ब्लेसिंग है उनका। उनके पास मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, और ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा ही चलेगा। और हर बार उनका कॉल आता है 555, वो फ्लैश होता है ना संगत जी, तो तुरंत गुरुदेव की ब्लेसिंग मिलती है मुझे। और एक दिन तो मैं ट्रीटमेंट के लिए गई थी, तो उनके जो कुर्ता उन्होंने पहना हुआ था, तो बहुत बड़ा ऐसा मोर बना हुआ था, मानो साक्षात गुरुदेव वहाँ पर खड़े हैं और मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो और इतना सुंदर ट्रीटमेंट हो रहा है, मेरा पूरा का पूरा सारी चीज़ें मुंह की, मतलब मेरे दांत पूरे अच्छे नए बन गए, और सारा ट्रीटमेंट, सब कुछ जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो रही है संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। मतलब
पूरा नया ही बना दिया मुझे उन्होंने, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली पूरा आमूल परिवर्तन कर दिया, इतना ट्रांसफॉर्म कर दिया है ना संगत जी कि मैं कैसे बताऊं, उनकी रहमतों का वर्णन मैं नहीं कर पा रही हूँ। और सत्संग तो इतने हैं कि मैं उनकी महिमा गाते गाते थक, शब्द ही नहीं है मेरे पास, मैं कितनी उनकी महिमा गाऊं। वो नहीं होते ना संगत जी तो मैं पूरी तरह से खत्म थी, कुछ नहीं था मुझ में बाकी, कुछ भी नहीं मेरा, क्योंकि कोई था ही नहीं, कोई भी नहीं था। आज भी सिर्फ गुरुदेव मेरे अपने हैं। जो भी मेरे आसपास घूम रहे हैं ना संगत जी, वो स्वार्थी लोग हैं, वो स्वार्थ के चलते मुझे मेरे साथ टिके हुए हैं। दिल में उनके मन में मेरे लिए किसी प्रकार की कोई फीलिंग्स है ही नहीं, वो कितने भी अपने क्यों ना हो। हर कोई यूज एंड थ्रू वाली उनकी मेंटालिटी हो चुकी है। बुरा नहीं लगता अब तो बस यही लगता है कि बस मेरे गुरुदेव मेरे साथ है ना तो सारी दुनिया मेरे साथ है। और जितना भी मैं कर रही हूँ तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हूँ और वही करूँ, पूर्ण ईमानदारी के साथ कर पाऊँ, यही गुरुदेव से मैं अरदास करती हूँ। और जीवन के अंतिम क्षणों तक, अंतिम सांसों तक सेवा करते करते ही जाऊं, कभी किसी से सेवा ना लूं और कभी किसी के आश्रित ना हो, यही अरदास करूंगी। और मेरे प्यारे जो बच्चे हैं, मेरे समस्त संगत जन के जो बच्चे हैं, वो बहुत अच्छे निकले, काबिल निकले, देश के नागरिक, सच्चे नागरिक बने और जीवन में अपने जीवन को पूर्ण सार्थक बनाकर वो इस धरती से विदा हो, ऐसा उन्हें भी ब्लेसिंग दीजिएगा संगत जी के समस्त बच्चों को ऐसी ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुदेव। और मुझे अपने श्री चरणों की सेवा, भक्ति, प्रीति ना केवल इस जन्म में, हर जन्म में मिलती रहे, यही आपसे अरदास है मेरे प्यारे गुरुदेव। पुनः आपकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ मेरे परम पूज्य गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।